आज की मेरी कहानी का शीर्षक है दो फूल, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। फागुन की गुलाबी जाड़े की वो सुनहरी संध्या क्या भुलाई जा सकती है। सवेरे के पुलक पंछी वैतालिक एक लयवती उड़ान में अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। विरल बादलों के अंतराल से उन पर चलाए हुए सूर्य के सोने के शब्द वेदी बाण उनकी उन्माद गति में ही उलझकर लक्ष्य भेदी हो रहे थे। पश्चिम में रंगों का उत्सव देखते देखते जैसे ही मैंने मुंह फेरा, सामने नौकर को पाया। पता चला अपना नाम न बताने वाले एक वृद्ध मुझसे मिलने की प्रतीक्षा में बहुत देर से बाहर खड़े हैं। उनसे सवेरे आने के लिए कहना रोदन ही हो गया। मैंने कविता की पहली लाइन ही लिखी थी, अतः मेरा मन खिसिया गया। मेरे काम से अधिक महत्वपूर्ण कौन सा काम हो सकता है, जिसके लिए असमय उपस्थित होकर उन्होंने मेरी कविता को बर्बाद कर दिया। मैं कवि हूँ। मैं जब मेरे मन का संपूर्ण अभिमान पूंजीभूत होने लगा, कुछ खिंची कुछ कठोर सी मैंने देखी कई एक और दूसरी पुरानी चप्पल पैर में पहने निःशब्द और निर्वाक हो रही। बचपन में मैंने किसी चित्रकार का बनाया हुआ चित्र देखा था। वृद्ध में मानो वो सजीव हो गया था। सफ़ेद बाल, दूध फेनी सी दाढ़ी, मुख झुर्रियों के कारण समय का अंक गणित हो रहा था। कभी की सचेल आंखें आज ऐसी लग रही थी मानो किसी ने चमकीले दर्पण पर फूंक मार दी हो। एक क्षण में ही उन्हें धवल सिर से लेकर धूल भरे पैरों तक, कुछ पुरानी काली चप्पलों से लेकर पसीने और मैल की एक बहुत पतली कोर से युक्त खादी की धूली टोपी तक देखकर कहा, आपको तो पहचानती नहीं। अनुभवों से मालूम, पर आंसुओं से उजली उनकी दृष्टि पल भर को उठी, फिर कांस के फूल जैसे बरौनियों वाली पलकें झुक आई। ना जाने व्यथा के भार से, ना जाने लज्जा से। एक क्लांत पर शांत कंठ ने उत्तर दिया, जिसके द्वार पर आया है उसका नाम जानता है। इससे अधिक मांगने वाले का परिचय क्या होगा। मेरी पोती आपसे एक बार मिलने के लिए बहुत व्याकुल है। 2 दिन से इसी उधेड़-बुन में पड़ा था। आज साहस करके आ सका हूँ। कल तक शायद साहस ना ठहरता। इसी से मिलने के लिए हट कर रहा था। पर क्या आप इतना कष्ट स्वीकार करके चल सकेंगी? तांगा खड़ा है। मैं आश्चर्य से वृद्ध की ओर देखती रह गई। मेरे परिचित ही नहीं बल्कि अपरिचित भी जानते हैं कि मैं सजल ही कहीं जाती नहीं। ये शायद बाहर से आए हैं। पूछा, क्या वो नहीं आ सकती? वृद्ध के लज्जित होने के कारण मैं ना समझ सकी। उनके ओंठ हिले, पर कोई स्वर न निकला और मुंह फेरकर गीली आंखों को छिपाने की चेष्टा करने लगी। उनका कष्ट देखकर मेरी बीमारी के संबंध में प्रश्न करना स्वाभाविक ही था। वृद्ध ने नितांत हताश मुद्रा में स्वीकृति सूचक मस्तक हिलाकर कुछ बिखरे हुए शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया कि उनके एक पोती है जो 8 की अवस्था में माता पितृ विहीन और 11वें वर्ष में विधवा हो गई थी। अधिक तर्क वितर्क का अवकाश नहीं था। सोचा, वृद्ध की पोती अवश्य ही मरणासन होगी, बेचारी अभागी बालिका। पर मैं तो कोई डॉक्टर या वैद्य नहीं हूँ। कंछेदन आदि में कवि को बुलाने वाले रोग अभी उसी गीतवाचक के समान अंतिम समय में बुलाना नहीं सीखे हैं। वृद्ध जिस निहोरे के साथ मेरे मुख का प्रत्येक भाव परिवर्तन देख रहे थे, उसी ने मानो कंठ के बलात् कहला दिया। चलिए, किसी के साथ तो ले लूँ, क्योंकि लौटते लौटते अंधेरा हो जाएगा। नगर की सिराओं के समान फैली एक दूसरे से उलझी हुई गलियों से, जिनमें दूषित रक्त जैसा नालियों का मैला पानी बहता, रोग के कीटाणुओं के तरह नए नए मैले बालक घूमते हैं, मेरा उस दिन विशेष परिचय हुआ। किस प्रकार एक 3 मंजिले मकान की सीढ़ियाँ पार कर हम लोग ऊपर पहुँचे। दलान में ही मैला फटी दरी पर खंबे का सहारा लेकर बैठी हुई एक स्त्री मूर्ति दिखाई दी, जिसकी गोद में मैले कपड़े में लिपटा एक पिंड सा था। वृद्ध मुझे वहीं छोड़कर भीतर के कमरे को पार कर दूसरी ओर के छज्जे पर जाके खड़ा हो गया, जहाँ से उनके थके शरीर और टूटे मन को धुंधले चलचित्र का मुख और करुण दृश्य बनने लगा। एक उदासीन कंठ से, आइए, मैं निकट आने का निमंत्रण पाकर मैंने
आश्चर्य करने वाले की ओर ध्यान से देखा। वृद्ध से उसकी मुखाकृति इतनी मिलती थी कि आश्चर्य होता था। वही मुख का गठन, उसी प्रकार के चमकीले पर धुंधले नेत्र, वैसे ही कांपते ओठ, रूखे बालों और मलिन वस्त्रों से उसकी कठोरता वैसे ही दयनीय जान पड़ती थी, जैसे जमीन पर बहुत दिन गड़े रहने के उपरांत खोद कर निकाली हुई तलवार। कुछ खिजलाहट भरे स्वर में मैं कहा, बड़ी दया कि पिछले 5 महीने से हम जो कष्ट उठा रहे हैं उसे भगवान ही जानते हैं। अब जाकर छुट्टी मिल रही है, पर लड़की की हट तो देखो, अनाथालय में देने के नाम से बिलखने लगती है। किसी और के पास छोड़ आने की चर्चा से अन्न जल छोड़ बैठती है। बार बार समझाया कि जिससे ना जान पहचान उसे ऐसी मुसीबत में घसीटना कहाँ की भली मानसनता है, पर यहाँ सुनता कौन है। लाला जी बेचारे तो संकोच के मारे जाते ही नहीं, पर जब हार गए तब झक मारकर जाना पड़ा। अब आप ही उद्धार करें तो प्राण बचे। इस लंबी चौड़ी सारक भर्तिक भूमिका से अवकाश में जब तक कुछ प्राकृतिक हुई, तब वास्तुतिक मेरे सामने धीरे धीरे वैसे ही स्पष्ट होने लगी जैसे पानी में कुछ देर रहने पर तल की वस्तुएं। यदि यह ना कह सकूं तो मेरा शरीर सिहर उठता है, पैर अवसन्न हो जाते हैं, माथे के पसीनों की बूंदें आ जाती है, तो असत्य कहना होगा। सामाजिक विकृति का बौद्धिक निरूपण मैंने अनेक बार किया है, पर जीवन की विविशा से मेरा यह पहला साक्षात था। मेरे सुधार संबंधी दृष्टिकोण को लक्ष्य करके परिवार में प्रायः सभी ने कुछ निराश भाव से सिर हिलाकर मुझे यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि मेरी सात्विक कला इस लोक का झोंका न सह सकेगी और साधना की छाया में पले मेरे कोमल सपने इस धुएं में न जी सकेंगे। मैंने अनेक बार सबको यही एक उत्तर दिया कि कीचड़ से कीचड़ को धो सकना संभव हुआ है न होगा, उसे धोने के लिए निर्मल जल चाहिए। मेरा सदा से विश्वास रहा है कि अपने दलों पर मोती से जल भी न ठहरने वाली कमल की सीमाती स्वच्छता ही उसे पंख में जमने की शक्ति देती है।